गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास आपको ओरल क्वेश्चन होमवर्क मिले थे। आइए हम पहले इसे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर, नेम द वाइट रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम उसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप कैसे लिखेंगे? कैपिटल एम स्मॉल जी फिर कैपिटल ओ लिख देंगे। इसका पूरा नाम क्या है? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड है। कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज गिव वन एग्जांपल ऑफ ए चेंज इन विच इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आप एक ऐसे एग्जांपल बताएं जिसमें फिजिकल केमिकल दोनों चेंजेस हो रहे हों। आप लिख लेंगे यहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, क्योंकि जब बर्निंग ऑफ कैंडल आप लिखेंगे तो कैंडल में जो वैक्स मेल्ट कर रहा है वो फिजिकल चेंज है, जबकि वहाँ पे जो उसके अंदर थ्रेड है वो जो जल रहा है दैट इज केमिकल चेंज। थर्ड, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी बदल जाती है? तो आंसर है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें छांटना जहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस केमिकल चेंज, क्योंकि जितने भी बर्निंग होते हैं सब केमिकल चेंज ही होते हैं। सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड का गैस बदलना, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिर गैस से हम इसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, यानी कि ये आंसर गलत है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये भी गलत है। आप घोलेंगे तो शुगर घुल जाएगा, लेकिन आप जैसे उसको इवापोरेट करेंगे, हीट करने लगेंगे तो पानी भाप बढ़ के उड़ जाएगा और वापस से आपको क्या मिल जाएगा? शुगर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट में अकर ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो आप यही लिख लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैन चेंज। कोई एक ही लिखना है ना, तो बस यही लिख के छोड़ देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बदल जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो आपका आंसर लगभग सही होगा। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आप दूसरा अगर आंसर लिखे हैं तो भी सही होगा, क्योंकि इसके कई सारे आंसर होते हैं। इसमें कहा कोई भी एक लिखना है। तो देखिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का रस्टिंग ऑफ आयरन। आज हम सीखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, लोहे पे जंग लगना क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है, किसको जंग कहते हैं, सारी चीज़ हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। हाँ हम बता रहे हैं, परेशान नहीं हो। देखिए द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल, ब्राउन कलर के पाउडर जैसा मटेरियल का बनना ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, वो भी क्या? कोई भी लोहे के ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। मॉइस्ट एयर क्या है? वो हवा जिसमें नमी हो, यानी कि ठंडी के दिनों वाली हवा, आप कह सकते हैं बरसात वाली हवा। गर्मी में नहीं, जो लू होता है ना उसमें नमी नहीं होती। ठीक है, यानी कि एक ऐसी हवा जिसमें कि पानी के अमाउंट, पानी के जो वाटर वेपर्स है वो ज़्यादा हो, वो हवा जब किसी भी लोहे को ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट करती है तो उसको वे क्या करते हैं? वो ब्राउन कलर का पाउडर का सब्सटेंस बनाती है और उसी को हम रस्ट बोलते हैं। जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है ना, भूरा भूरा पाउडर, उसको रस्ट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। पूरे प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर गेट्स कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल कॉल्ड रस्ट। कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट जब मॉइस्ट एयर से कांटेक्ट में रहता है तो क्या करता है? उसके ब्राउन कलर का पाउडर बनाता है और उस पाउडर को ही हम रस्ट कहते हैं। रस्ट इज मेनली hydrated iron third oxide commonly called ferric oxide and the chemical reaction describing rusting is given below। अब देखिए ये कैसे रिएक्ट करता है, इसका रिएक्शन आपको देखना है, रटना नहीं है आपको, बस देखिए समझिए, वो ज़रूरी है, याद तो हो ही जाएगा। देखिए आयरन
किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा हमें? एयर में। और वाटर भी कहाँ मिलेगा मुझे? एयर से। तो देखिए आयरन को हम क्या लिखते हैं? आयरन को हम लिखते हैं Fe, ठीक है। ये रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन गैस से, यानी कि O2 से, और किससे? वाटर से। और वाटर को हम क्या लिखते हैं? H2O। तो मुझे क्या मिलता है? Fe2O3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आयरन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? Fe2O3। अब उस जो जंग लग रहा है, उस जंग में भी पानी के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी उसके साथ भी कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? H2O, यहाँ डॉट के साथ लिखते हैं। अब उस जंग में पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि 1 है, 2 है, 4 है या 10 है। तो आप कोई भी एक वेरिएबल, आप P, X, Y, Z कोई भी एक वेरिएबल यहाँ लगा देंगे, जिसका मतलब हमें और आपको किसी को नहीं पता कि ये जो जंग बनी हुई है इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, ये किसी को पता नहीं होगा। आप यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ हो जाएगा आपका 3O2, ठीक है। अब देखिए आयरन Fe कितना यहाँ पर? 4 है। यहाँ पे Fe कितना हुआ? सिर्फ 2, यानी हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए Fe के 2 था, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 4, आयरन हो गया। ऑक्सीजन के 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे देखिए 3 2 6। तो ये होता है हमारा कंप्लीट इक्वेशन, और इसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। हाँ, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि अभी आपके लेवल पे अलग अलग है। अच्छा, अभी हमें इसको बैलेंस करना है। देखिए ये कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? X, तो हम भी यहाँ क्या लिख देंगे? X। अगर यहाँ Y रहेगा तो Y, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ भी 5 लिख देंगे, और ये बन गया रस्ट। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आप लोड बिल्कुल ना लें। जैसे आप इस 9th और 10th में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको फिर से सिखाई जाती है, और वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो बस आप इसको याद ही रखें। नेक्स्ट हमारा कंडीशंस अंडर विच रस्टिंग टेक्स प्लेस। ऐसी क्या कंडीशंस है कि रस्टिंग होती है? मतलब कि क्या हम इस कंडीशंस को बदल के रस्टिंग को रोक सकते हैं? तो बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए हाँ। जैसे कि आप देखते होंगे घरों पे जब कोई भी लोहे का गेट, दरवाज़ा कुछ भी आता है तो मम्मी पापा सब सजेस्ट करते हैं पहले इसको पेंट कर देते अच्छे से। पेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि पेंट करने से बाहर का ऑक्सीजन और बाहर के एयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस आयरन के ऑब्जेक्ट से रिएक्शन नहीं कर पाते, पेंट उनको अलग कर देता है और वहाँ पे रस्टिंग नहीं होती, यानी कि हमारा जो गेट है उस पर जंग नहीं लगता और वो ख़राब नहीं होता है। आगे देखिए क्या दिया है, आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर। आयरन कभी भी सूखी हवा यानी कि गर्मी के दिनों में जब लू बहती है तो वहाँ पे जंग नहीं लगता है। आयरन डज नॉट रस्ट इन ऑक्सीजन फ्री प्योर वाटर। अगर आपके पास कोई प्योर वाटर है जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है तब भी आपका आयरन पे जंग नहीं लगेगा। इसका मतलब आप ये हेडिंग बनाएंगे और आपको हेडिंग के अंदर ये लिखना है, आयरन नीड्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग के लिए दो चीज़ों का जाना होना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है, ऑक्सीजन गैस, और दूसरा वाटर। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। आप इन दो पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे खुद से, ठीक है, या पिछले हम बता देते हैं, इनको नोट नहीं करिएगा आप, इनको नोट नहीं करना है, सिर्फ क्या है हम बता। द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गैसेस सच एज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रस्टिंग। अगर हवा में सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर बढ़ता जाता है तो जो रेट ऑफ रस्टिंग है यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जंग लगना तेज़ी से काम करने लगता है। वहीं पे द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर जो पानी उस आयरन ऑब्जेक्ट के टच में है उसमें नमक घुला हो तो भी स्पीड बढ़ जाती है और जंग ज़्यादा तेज़ी से लगने लगता है। इसीलिए आप देखे होंगे जो शिप होती हैं या कूलर होता है, शिप जो पानी में चलने वाली जहाज़ होती हैं वो तो हमेशा पानी में रहती हैं,
लेकिन आपने देखा वो लोहे की बनती हैं, लेकिन बाहर से आपको कभी वो लोहा नहीं दिखता, उसके ऊपर पेंट लगाया जाता है। पेंट क्यों लगाया जाता है? ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट पानी का और लोहे का ना बन सके और वो ख़राब ना हो, जंग ज़्यादा ना लगे। कूलर में भी यही चीज़ किया जाता है। और अगर गलती से भी उनके ऊपर पेंट नहीं है तो उस केस में क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी जंग लग के ख़राब हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, इसको हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, टिल दैट थैंक यू सो मच।